नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी जो हम सामाजिक समस्याएं देख रहे थे उसमें हमने सांप्रदायिकता और जातिवाद देखा। अभी हम देखेंगे आतंकवाद कि आतंकवाद कोई हमारे देश की अकेले की समस्या नहीं है, पूरे विश्व आतंकवाद से पीड़ित है। तो 21वीं सदी में आतंकवाद जो मानव समाज के लिए एक समस्या बना हुआ है, विश्व के बहुत सारे देशों द्वारा फैलाए जाने वाला आतंकवाद आज एक वैश्विक समस्या बन रहा है। अभी हमारे देश में हम आए दिन देखे कि आतंकवादी हमले होते हैं, जैसे कि पुलवामा अटैक है, उरी हमला है, वो तो जो अभी हुआ था। लेकिन उससे पहले यहाँ गुजरात में अक्षरधाम मंदिर में ऐसे ही सडनली हमला किया था, हमारी संसद पर हमला किया था, ताज होटल पर, और जिसको 26 नवंबर या 16 नवंबर कुछ है, उस पर तो फिल्म भी बनी है। तो वो हमले कई देशों द्वारा करवाए जाते हैं। तो जैसे कि अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, वो आतंकवादियों को पनाह देते हैं और वहाँ से आतंकवादी संगठन जो है वो विविध प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं। वहाँ आयोजन करके वो हमारे देश पर इस प्रकार का जो अनैतिक कार्य है वो करते हैं। आतंकवाद मानव अधिकारों का नाश, अभी उसमें हमने बहुत सारे हमले देखे और सुने हैं। तो उसमें निर्दोष लोग है या व्यक्ति है जो अपने काम के स्थल पर या कहाँ घूमने फिरने गए और वहाँ पर अचानक ही उन पर अटैक होता है। तो उनका जो अधिकार है स्वतंत्रता से घूमने फिरने का या धंधा व्यवसाय करना के या कहाँ पर पढ़ रहे, तो वहाँ पर उन पर अटैक होता है, तो वो उनके अधिकारों का नाश होता है। बाद में रक्तपात, अभी उसमें बम विस्फोट होता है या गोलीबारी होती है, तो उसी में से सामने वाले व्यक्ति का खून खराबा होता है, बहुत सारा खून बहता है, तो वो रक्तपात है। बाद में विनाश, उससे कई प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है, लोगों की जान भी चली जाती है। और उसके कारण ऐसे आतंकवादी हमले होते हैं तो लोगों में डर रहता है कि कब कौन से समय कुछ भी हो सकता है, और उसके कारण अराजकता यानी अशांति जैसा माहौल फैल जाता है। और हिंसा तो होती है कि उसमें मारते पीटते या गोली मार के मार देते या बम फेंक और लोगों की हत्या की जाती है, या विमान बस को हाईजैक करके उनको अपहरण किया जाता है, तो वो भी एक हिंसा ही होती है जिसके कारण अशांति उत्पन्न ये आतंकवादी लोग करते हैं। ऐसे तो आतंकवाद का किसी धर्म या संप्रदाय के साथ कोई संबंध नहीं है। उसके उपरांत आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने का कायरतापूर्वक और घृणास्पद कार्य करते, क्योंकि उसको कोई धर्म से लेना देना नहीं, ये व्यक्ति की मनोविकृति है कि वो इस तरह का कार्य करते हैं। कि कई लोग जो है अच्छे लोग व्यक्तियों को भी पैसे देकर या कुछ उनका ब्रेन वॉश करके धर्म का भी रक्षा के बहाने उन लोगों को ऐसी ये अनैतिक प्रवृत्तियों में जोड़ देते हैं, और वो लोग इस तरह ये प्रवृत्तियों में जोड़कर आतंकवादी हमले में सब अनैतिक कृत्य करने में वो शामिल हो जाते हैं और उसको धर्म के साथ जोड़ा दिया जाता है। आतंकवाद हिंसा संबंधी एक विचार है जो प्रकृति के सिद्धांत जियो और जीने दो का खुलेआम उल्लंघन करता है। अभी प्रकृति का नियम है कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, यानी कि दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप डिस्टर्ब नहीं करो, खुद भी जियो दूसरों को भी शांति से जीने दो। लेकिन जो आतंकवादी लोग हैं वो सडनली कोई भी धार्मिक संस्था है, कोई भी सार्वजनिक जगह है, वहाँ हमला करके निर्दोष लोगों की हत्याएँ करते या निर्दोष लोगों को डराते धमकाते या उनका अपहरण करते। तो उनमें दूसरे जो व्यक्ति है उन्होंने तो उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी वो उनके साथ एक गलत काम करते हैं, तो वो जीने दो और जियो और जीने दो वो सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। अभी जो आतंकवाद है वो कुछ गिने चुने लोगों द्वारा संगठित है, यानी ISI ऐसा आप नाम बार बार सुनते होंगे कि जो पाकिस्तान में वो संगठन होते हैं, जैसे मोहम्मद ऐसे, और दूसरा भी एक नाम है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि वो उसके नेता होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भी पुलवामा अटैक हुआ था तो उसका मास्टरमाइंड जैसे मोहम्मद था। तो वो लोग एक संगठन बनाते हैं कि दूसरे जो व्यक्ति होते, कई लोग तो
अपना लाचारी है, अपनी मजबूरी के कारण भी उसमें जुड़ते, पैसे देते, तो कई लोगों को आप ब्रेन वॉश करते कि उनको धर्म के बहाने कि हमारा ये करते वो करके भी उनको वो संगठन में जोड़ लेते। आयोजित, पहले पूरा आयोजन करते कि किस तरह घुसना है, किसको मतलब अपनी तरफ लेकर घुसना है, कब कौन से समय पर अटैक करना है, वो पूरा आयोजन करते हैं। और जानबूझकर किया जाने वाला अनैतिक और हिंसात्मक कृत्य, वो जानबूझकर उनको पता है कि हम जैसे कि हम एग्जाम्पल है कि ताज होटल पर हमला किया तो उन्होंने पहले प्लान बनाया होगा कि पूरी सिटी में घुसना है, बाद में कौन से समय पर कब अटैक करना है, और उसके वो डायरेक्ट तो ऐसे ही घुस नहीं सकते, वहाँ के स्थानिक लोगों को भी अपने अंदर वो ले लेते। अभी आपने जस्ट 2 दिन पहले देखा होगा कि दिल्ली में अभी किसानों का जो आंदोलन चल रहे थे उसी समय दरमियान 5 आतंकवादी ऐसे थे जिनको पकड़ा गया। तो वो लोग ऐसा ही करते कि हमारे देश में कुछ अशांति का माहौल हो तो उसका फ़ायदा वो उठाते और वो अंदर घुसपैठ करके उस बहाने वो खुद ऐसी आतंकवादी प्रवृत्ति करते और नाम दूसरों पर भी आ जाता है। अभी हम देखेंगे कि वो क्या क्या करते हैं। तो आत्मघाती हमला कि वो सीने पर या ऐसे बंदूक तान के खुलेआम मार देते, बम विस्फोट करते मारते हैं, बम विस्फोट करते हैं। हथियार छिपाना, क्योंकि वो हथियार छिपाते क्योंकि कभी भी किसी समय पर हमला करना। अभी हम देखते कि हमारे यहाँ जो आतंकवादी हमले होते वो पाकिस्तान देश में जो वो सरकार उनको पनाह देती है या उनको तरह प्रोत्साहन देती है और उसके द्वारा हमारे देश में जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से वो घुसते हैं और वहाँ वो आतंकवादी हमारे देश में घुसते हैं और आकर हथियार छिपाते हैं, तो उनमें वहाँ के स्थानिक लोग उनको सपोर्ट करते हैं। अभी जो ये पुलवामा अटैक हुआ तो उसमें कश्मीरी का ही कोई लड़का था, वो पूरा ये गोला बारूद लेकर बम विस्फोट लेकर निकला था। वो खुद तो मर गया और हमारे शहीद भी जवान उसके साथ साथ हो गए। बाद में वो हथियारों को छिपाना और उनका उपयोग करते हैं। बाद में अपहरण भी करते, कई बार बहुत पैसे वाले व्यक्ति हो या कोई बड़ा राजनेता तो उनका अपहरण करते और उनका अपहरण करके वो दूसरी बातें मनवाते हैं। विमानों का हाईजैक करना, अभी आपने सुना होगा कि जैसे पुलवामा अटैक हुआ तब ये बातें क्लियर कर रहे थे कि जैसे मोहम्मद ये पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था, उसको पहले हमारी सरकार ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा था। तो जैसे मोहम्मद और उसके कई साथियों को पकड़ा गया था और कैद भी कर लिया था, लेकिन उस समय जैसे मोहम्मद के अन्य साथिया जो थे वो आतंकवादी और भी बचे थे, उन लोगों ने हमारा भारतीय विमान था उसको हाईजैक कर दिया। अभी भारतीय विमान हाईजैक कर लिया तो उसमें जो मुसाफरी करने वाले आम जनता थी, भारतीय ही थे, हमारे देश के कई और अलग अलग शहरों के लोग थे। तभी हमारी सरकार कुछ कोशिश कर रही थी कि किस तरह, वो तो लोगों को ही बचाना चाहती थी पर लोगों को भी बचा सके और वो आतंकवाद का जो मास्टरमाइंड है उसका नेता है वो जैसे मोहम्मद को भी न छोड़े, उसके लिए कुछ प्लान बनाए। उससे पहले हमारे देश के लोगों ने क्या किया कि आंदोलन पर उतर गए, सरकार पर आक्षेप लगाने लगे और कहने लगे कि हमें तो हमारे स्वजन वापस लौटा दीजिए, हमको हमारे स्वजन वापस चाहिए, और वो धरने पर बैठ गए। इसीलिए सरकार को मजबूर होकर जो हमारे भारतीय लोगों को छुड़ाने के लिए अभी उन लोगों ने शर्त रखी थी कि जैसे मोहम्मद को वो रिहा करेंगे तो ही विमान वो हमें भारत के हवाले करेंगे। इसीलिए जैसे मोहम्मद को छोड़ना पड़ा, वो विमान को जो हाईजैक किया था वो छुड़वाने के लिए, उसमें जो यात्री थे हमारे भारतीय लोग थे उनको छुड़ाने के लिए ये मास्टरमाइंड जो था जैसे मोहम्मद जो पकड़ा गया था, आज शायद उसको नहीं छोड़ते तो ये पुलवामा अटैक में जो हमारे शहीद 40 या कुछ इतने शहीद हुए वो नहीं होते। तो वो उसके कारण हमारे भारतीयों को हमारे भारतीय लोगों को स्वजनों को छुड़ाने के लिए ये उनको छोड़ना पड़ा था। तो वो विमान को भी हाईजैक करते जो हमारे देश के साथ ये हुआ है। पैसे वसूलना कि अपहरण करते तो बाद में कई बार ऐसे कहते कितने पैसे दो तो मैं छोड़ता हूँ, जैसे पिक्चर्स सीरियल में देखते हो। बाद में नशीले पदार्थों की हेराफेरी, वो उनका उद्देश्य तो अच्छा है ही नहीं, वो नशीले ड्रग्स वगैरह का सप्लाई करके देश के अच्छे लोगों को भी बिगाड़ने का काम करते। तो आदि हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ और आतंकवादी प्रवृत्तियाँ ये आतंकवादी संगठन और उसमें जुड़े हुए आतंकवादी लोग
करते हैं। और ये हमने देखा कि हमारे देश में आए दिन ये आतंकवादी हमले होते हैं और उसमें हमारे शहीद, हमारे निर्दोष लोग उसके शिकार बनते हैं। तो उसको मतलब जो सपोर्ट देने वाले, तो वो उसमें पाकिस्तान का तो नाम है ही। उसको कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हमने वो बात हमारी सरकारों ने रखी है, और पाकिस्तान को बैक लिस्ट में भी नाम रखने वाले होते हैं, क्योंकि उस समय हमें अमेरिका भी सपोर्ट करता है। लेकिन चीन बार बार पाकिस्तान का सपोर्ट करके पाकिस्तान को बचा लेते, जो हम नमूने की वीटो पावर का उपयोग करके वो पाकिस्तान को बचा लेता है। अभी हम देखेंगे विद्रोह और आतंकवाद, कि विद्रोह किसे कहते हैं और आतंकवाद किसे कहते हैं। कि विद्रोह भी आपने सुना होगा, विद्रोह भी इस प्रकार का की है कि एक आंदोलन जैसा ही है। तो यहाँ पर परीक्षा में भी एक क्वेश्चन आता है कि आतंकवाद और विद्रोह के बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम देखते कि विद्रोह किसे कहेंगे और आतंकवाद किसे कहेंगे। विद्रोह किसी एक राष्ट्र की समस्या है, एक ही देश में कोई अलग अलग एरिया में होता है, जबकि आतंकवाद वैसे पूरे विश्व के देशों के कई देशों में आतंकवादी हमले होते। जैसे कि अमेरिका को भी ये आतंकवादियों ने नहीं छोड़ा था, उसका वर्ल्ड टावर पर हमला किया था और उसमें बहुत सारा अमेरिका का नुकसान हुआ था। और आपको पता है तो अमेरिका ने भी सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका जो मास्टरमाइंड जो था, उसका नाम तो मुझे नहीं याद, पर उसको भी पाकिस्तान में ही पकड़ कर मारा था। अभी विद्रोह में देखें कि यह अपनी सरकार के विरुद्ध एक प्रादेशिक स्तर पर फैला होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो सरकार का विरोध करते हैं, कई बार सरकार का पसंद नहीं होती या सरकार को गिरा देना चाहते हैं। तो कोई प्रादेशिक स्तर पर कोई एक राज्य के लोग वो सरकार के विरुद्ध भी विद्रोह करते हैं। अभी आतंकवाद देखें तो यह अपने अथवा अन्य देश के विरुद्ध होता है। अपने देश में भी कर सकते हैं कि अपने देश का व्यक्ति भी आतंकवादी प्रवृत्तियों में जुड़े तो अपने देश पर भी कर सकते हैं और दूसरे देश पर भी कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी हमले करवाते हैं और हमारे स्थानिक लोग, यहाँ के लोग फुटे हुए हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, उसके कारण वो सफल होते हैं अपनी ये अनैतिक प्रवृत्तियाँ, हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ करने में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है आतंकवाद। ये स्थानीय लोगों के सहयोग से चलता है। अभी विद्रोह एक ही देश में कोई शहर में होता है या कोई राज्य में होता है तो वहाँ के स्थानिक लोग, वहाँ के ही लोग उनको मदद करते हैं। पूरे देश के लोग या पूरे राज्य के लोग जुड़े नहीं होते। जहाँ जिस एरिया में वो विद्रोह होता है वहाँ के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। जबकि आतंकवाद में हम देखें तो कई बार स्थानीय लोग मिलते भी है और नहीं भी मिलते। अभी आतंकवादी लोगों को कई बार वहाँ के लोग मदद करते हैं, कई बार नहीं करते। जैसे कि हम देखें कि पाकिस्तान ने अभी जस्ट मैंने आपको पहले बताया उस तरह की जो हमारे देश में वो आतंकवादी हमले करते तो हमारे देश के लोग मदद करते, तो स्थानीय लोग मदद करते हैं, कई बार नहीं भी करते, ऐसा भी हो सकता है। अभी विद्रोह से प्रभावित राज्य हो या प्रदेश है तो उसका विकास रुक जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी आंदोलन हो तो परिस्थिति अशांति भरी हो जाती है, धंधा व्यवसाय बंद हो जाते, लोग उसी में ही जुड़ जाते। अभी आप देखें कि किसान आंदोलन चल रहा है तो किसान लोग सारे वो आंदोलन धरने पर बैठ गए तो अपना धंधा व्यवसाय छोड़कर वो एक जगह पर बैठ जाते, तो विकास तो रुक ही जाता है। उसी तरह विद्रोह भी होता है तो उसी में भी इस तरह के एक दूसरे के वो खिलाफ लड़ते, हिंसात्मक प्रवृत्ति करते या शांति से आंदोलन करें तो भी वो अपना धंधा व्यवसाय छोड़कर वो बैठ जाते हैं। तो उसमें जहाँ पर ये विद्रोह होता है वो राज्य का, जो प्रदेश में हुआ वो प्रदेश का विकास रुक जाता है। आतंकवाद से प्रभावित राष्ट्रों का विकास रुक जाता है। अभी आतंकवाद में तो आतंकवाद से जो प्रभावित देश है, जैसे कि हमारे देश में आतंकवादी प्रवृत्ति होती है तो हमारे देश का विकास रुक जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो पुलवामा हमला हुआ कि हमारे सैनिक बेचारे सोए हुए थे और उन पर हमला रात में करके उनको मार दिया था। और पुलवामा अटैक में आपने देखा कि हमारे शहीद जो है वो जम्मू या कश्मीर को जा रहे थे और रास्ते में उस पर अटैक करते हैं। अभी इस तरह आतंकवादी हमले होते हैं तो सरकार को अभी जो सुरक्षाएं हैं वो कड़ी करनी पड़ती है, सुरक्षा एजेंसियां बढ़ा देनी पड़ती है, जो गुप्त इंफॉर्मेशन देने वाली संस्था है वो बढ़ा देनी पड़ती है। उसके कारण जो भी सरकार है उनको जो खर्च है वो संरक्षण के पीछे ज़्यादा, करोड़ों का खर्च संरक्षण के पीछे करना पड़ता है। अभी हम हमारे देश में मानो कि आतंकवादी हमले नहीं होते
तो ये करोड़ों रुपयों का खर्च, हम जो आर्मी बढ़ाते हैं, हथियार बढ़ाते, शस्त्र सरंजाम बढ़ाते। अभी आपने सुना होगा कि भारत ने अमेरिका से वो विमान खरीदे, वो नाम मैं कुछ भूल गई। वो विमान खरीदने की बात हो रही थी, विपक्ष बार बार उस पर प्रहार कर रहा था कि विमान नहीं खरीद रहे। वो विमान भी हमारे देश से 3 या 4 कुछ खरीदे, उसका नाम जस्ट अभी में मुझे याद नहीं, क्योंकि वो आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला जो विमान है वो भी भारत ने खरीदे। क्यों खरीदना पड़ा? क्योंकि ये आतंकवादी हमले होते, उसका जवाब उनको दे सके, वो आतंकवादियों को वहाँ ही मार सके और देश के लोगों को, देश की आर्मी को हम सुरक्षित रख सकें। उसके कारण इस संरक्षण के पीछे खर्च बढ़ जाता। तो वो अगर वो आतंकवादी हमले का डर हमारे देश को नहीं रहता, तो सोचो वो करोड़ों रुपये प्रजा कल्याण के लिए होते तो लोगों का कितना भला था, लोगों की कितनी सुविधाएं बढ़ जाती। तो इस तरह देखें तो विद्रोह और स्थानीय असंतोष से पैदा होता है, यानी जो एरिया है, जो जगह है, वहाँ के लोगों के असंतोष से विद्रोह खड़ा होता है। जबकि आतंकवाद के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। आज भारत आंतरिक विद्रोह और आतंकवाद से लड़ रहा है। हमारे देश में कई ऐसे प्रदेशों में विद्रोह भी चलता है और दूसरे देश, हमारे पड़ोसी देश, हमारे दुश्मन बनने बैठे, वो ही हमारे देश में आए थे, ये हमले करवा कर हमारे देश में अशांति फैला रहे और हमारे देश का आर्थिक नुकसान भी कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे हमारे देश में जो विद्रोह चल रहे वो कौन से हैं, उसके कौन से नाम दिए हैं, तो उसके बारे में हम देखें। तो नक्सलवादी आंदोलन, तो हम देखें कि माओ तसे तुंग के नेतृत्व में चीनी क्रांति से प्रेरणा लेकर कि चीन में माओ तुसंग ने वो आंदोलन किया था, वो देखकर नक्सलवादी आंदोलन भारत में सर्वप्रथम ईस्वी सन 1967 में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। और यह उग्रवादी विचारधारा पश्चिमी बंगाल के नक्सलवादी क्षेत्र में उद्भव होने से उसे नक्सलवाद कहते हैं, क्योंकि वो विचारधारा पश्चिम बंगाल के वो एरिया का नाम है नक्सलवाद, वहाँ पर ये आंदोलन हुआ था, इसीलिए उसका नाम नक्सलवाद रखा है। और पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ यह आंदोलन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें पीपुल्स वॉर ग्रुप और माओवादी साम्यवादी केंद्र, ये 2 संगठन मुख्य है। एक पीपुल्स वॉर ग्रुप माओवादी और साम्यवादी, ये 2 संगठन हैं। तो अभी उत्तर पूर्व में चलने वाला जो विद्रोह है उसके बारे में हम देखें। उत्तर पूर्व यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह जो 7 सिस्टर राज्य है, वहाँ पर चलने वाले, और बिहार भी उत्तर में, तो बिहार भी आ जाएगा। तो वहाँ पर कौन से राज्य में कौन सा आंदोलन होते वो हम देखेंगे। तो आज़ादी के बाद आज तक उत्तर पूर्व में विद्रोह एक स्थायी समस्या है, वहाँ पर स्थायी हमेशा चलने वाली एक समस्या है। अनेक जनजातियाँ यानी आदिवासी लोग वनाच्छादित पर्वतीय प्रदेश यानी जंगलों में और पर्वतीय इलाकों में भिन्न भिन्न विद्रोही संगठनों के बीच तालमेल, अलग अलग विद्रोही संगठन होते वो जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और कुछ क्षेत्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो उस तरफ चीन है, भूटान है, नेपाल है वगैरह पड़ती है, वहाँ पर सीमा तथा विदेशी एजेंसियों का हस्तक्षेप, और विदेशी पड़ोसी जैसे कि चीन, पाकिस्तान तो हमारे दुश्मन बन के बैठे हैं, तो वो भी ये लोगों को उसके का काम करते हैं। तो उसके कारण ये एक क्षेत्र जो हमने देखा कि आदिवासी है, जंगली विस्तार है, पहाड़ी इलाके, उसमें विद्रोह की समस्या गंभीर बनी, क्योंकि वहाँ सरहदी सीमा भी आ जाती है, तो दुश्मन देश भी उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। अभी हम राज्य देखेंगे और विद्रोही संगठन देखेंगे कि नागालैंड, ये आपको खाली जगह MCQs में आता है कि कौन से राज्य में कौन सा संगठन चलता है, तो याद कर लेना। नागालैंड, उसमें जो विद्रोही संगठन है NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। मणिपुर में चलने वाला विद्रोही संगठन, उसका नाम है KNA, कुकी नेशनल फ्रंट। दूसरा है कुकी नेशनल आर्मी, KNA। त्रिपुरा में 3 प्रकार के विद्रोही संगठन चलते, NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। दूसरा है ATTF, ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स। तीसरा है TUJS, त्रिपुरा उपजाति जो
जुपा समिति। तो आपको याद रखने की कुछ टेक्निक ढूंढ लेना। असम में उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, दूसरा है UMA यूनाइटेड माइनॉरिटी फ्रंट, तीसरा विद्रोही संगठन है जो असम में चलने वाला NDFB नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, और आगे BLTF बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर फोर्स। ये संगठन जो है वो आप याद रख लेना। ओके।